दोस्तों क्वेश्चन नंबर 10 भी बहुत अच्छा है। इसमें स्फीयर का है तो उसको सॉलिड स्फीयर ना समझिएगा, ये स्फेरिकल सेल समझिएगा या हॉलो स्फीयर समझिएगा। सॉलिड स्फीयर पहले कोर्स में था, अब है भी नहीं है। तो जाहिर सी बात है, इसमें आपके पास एक स्फेरिकल सेल है और ये 12 सेंटीमीटर का है, राइट? हाउ मच? 12 सेंटीमीटर का। इसका जो रेडियस दे रखा है वो 12 सेंटीमीटर का होगा क्या? जैसे ही इस पे आप चार्ज करेंगे तो इट इज द प्रॉपर्टी ऑफ द कंडक्टिंग स्फेयर स्फेरिकल सेल, जिसको इन्होंने स्फेयर माना है, कि वो यूनिफॉर्मली चार्ज को डिस्ट्रीब्यूट कर देगी। चार्ज कितना है आपके पास? 1.6 इंटू 10⁻⁻7 गुना। यानी आपने कहा कि साहब हमारे पास जो चार्ज है 1.6 इंटू 10⁻⁻7 गुना, ये इन्होंने आपने चार्ज दे दिया। ठीक। अब आपसे कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं कि साहब हमको बताइए इलेक्ट्रिक फील्ड 3 पॉइंट में। ठीक। एक तो इनसाइड, तो जैसे ही चार्ज देंगे कहां पे आ जाएगा? आउटर सरफेस पे आ जाएगा। ठीक। जो आप चार्ज देंगे वो आउटर सरफेस पे आ जाएगा। तो 3 पॉइंट पे पूछ रहे हैं कि भाई साहब इनसाइड क्या होगी, सरफेस पे क्या होगी, और तीसरा पूछ रहे हैं कि 18 केंद्र से 18 सेंटीमीटर दूरी पे कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड होगी। इलेक्ट्रिक फील्ड पूछा है। यस। तो मैं हमेशा कहता हूं कि आपको गॉस लॉ लगाना है, और मैं गॉसियन सरफेस लगा के छोड़ देता हूं। कहता है यार थोड़ी थ्योरी में उसका एप्लीकेशन देख लेना। कायदे से आप जानते हैं जो फ्लक्स होता है किसके बराबर होता है? ई इंटू ए, राइट? ये आप जानते ही हैं। और गॉस लॉ क्या कहता है? टोटल चार्ज इनक्लोज अपॉन एप्सिलॉन जीरो। ठीक। अब आप जानते हैं कि ये दोनों सेम डायरेक्शन में होती हैं, जिधर इलेक्ट्रिक फील्ड नॉर्मल टू द सरफेस ऑफ गॉसियन लॉ होती है और फ्लक्स भी नॉर्मल टू द सरफेस ही होता है। दोनों की डायरेक्शन सेम होती है, जिसकी वजह से इनका जो कॉस जीरो है वो 1 हो जाता है। हल्का सा हिंट दे रहे हैं। और एरिया आप जानते हैं स्फीयर के केस में 4 पाई आर स्क्वायर हो जाता है। और यहीं से आप इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल लेते हैं कि साहब ई बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन जीरो क्यू अपॉन आर स्क्वायर। ठीक। डिटेल में आपने थ्योरी में इसको ड्राइव करेंगे, किया होगा नहीं होगा फिर से आप देख लीजिएगा, कर देंगे आप देख लेंगे। यानी कि यही फार्मूला हमको लगाना है, लेकिन समझने के लिए गॉसियन सरफेस खींचना बहुत जरूरी है। क्योंकि ये जो आपका डेरिवेशन आया था वो कब आया था? वो कहता है कि जब गॉसियन सरफेस के अंदर चार्ज इनक्लोज्ड हो। जब इनसाइड की बात आई तो आपने कहा कि अगर हम इनसाइड में केस 1 मान लें कि साहब हमको इनसाइड देखना इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी है, तो जब आप इनसाइड में गॉसियन सरफेस खींचेंगे, ऐसे सूरत हाल में आप देखेंगे क्या ये गॉसियन सरफेस इनसाइड के केस में क्या एनी चार्ज इनक्लोज कर रही है? चार्ज इनक्लोज बाय द गॉसियन सरफेस इनसाइड द स्फेरिकल सेल कितना चार्ज होल्ड कर रही है? कोई चार्ज इनक्लोज नहीं कर रही। तो आप कहते हैं कि सर अभी अभी आपने थोड़ी सी हिंट भी दी थी और डिटेल में आपने कहा था, प्रॉमिस किया है कि बता चुका हूँ, नहीं तो बता दूंगा, क्योंकि आप जानते हैं कि मेरा जो पेरेंट चैनल है वो क्या है? फिजिक्स फंडा बाई आलोक सोती। वहां पहुंच जाइएगा, क्योंकि वीडियो बहुत बन गए थे इसलिए हमने कक्षा 12 को अलग कर दिया। तो 1/4 पाई एप्सिलॉन जीरो क्यू अपन आर स्क्वायर है। जब देखिए ये गॉसियन सरफेस कितना चार्ज इनक्लोज किए हैं? एक को नहीं किए, दोनों नहीं चार्ज किए, तो क्यू आपका जीरो है। बाकी कुछ भी होता रहे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। कोई भी क्वांटिटी हो तो आप कहेंगे साहब इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द स्फेरिकल सेल या हॉलो स्फीयर जीरो होगी। अब आइए केस 2 में। आइए केस 2 कह रहे हैं एट सरफेस, और वो सरफेस तो आपकी ये हुई, और ऐसे सूरत हाल में कह रहे हैं कि ये सरफेस जो है
वो वो क्या करती है, चार्ज को इनक्लोज करती है। ऐसा नहीं है चार्ज को इनक्लोज ना करने वाला ये हो गया, तो अब की बार चार्ज को इनक्लोज तो कर दो। तो आपने कहा ठीक है सर, हम लाल पेन ले लेते हैं, बहुत दिनों से चला नहीं है तो काम अच्छा नहीं कर रहा है। तो आपने कहा ये हमारा गॉसियन सरफेस हो गई, और ये हमारी स्फीयर थी कितने सेंटीमीटर की, 12 सेंटीमीटर की। और ये जो गॉसियन सरफेस लाल पेन से मैंने बनाई है, ये चार्ज को क्या कर रही है, इनक्लोज कर रही है। तो ऐसे सूरत हाल में ये जो गॉसियन सरफेस है, ये पेन बेहतर चल रहा है। जो गॉसियन सरफेस है वो चार्ज को इनक्लोज कर रही है। तो जब आप ड्राइव करेंगे तो पाएंगे कि ऐसे सूरत हाल में जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी 1/4 ये आप जानते हैं 9 × 10⁻⁹ चार्ज आपको दिया है सर ने 1.6 - 7। दूरी 12 सेंटीमीटर को मीटर बनाओगे तो क्या करेंगे, 100 से भाग करेंगे, भाग करेंगे, भाग करेंगे, तो 100 से डिवाइड कर दीजिए तो हो गया 1.2 स्क्वायर है। चलिए साहब कुछ कर सकते हैं, तो ये हटा के 10⁻⁻⁴ कर सकते हैं, और इसको हटा देंगे तो उधर ले जाएंगे तो 10⁻⁻1 और बढ़ जाएगा। 16 है तो आप कर सकते हैं 3×3 = 9, 3×4 = 12, 12 से 4 से डिवाइड कर दीजिए, कितना हो जाएगा 4×4 = 16, अगेन 3×4 = 12, और ये तो सब कट गया। तो कितना बचा, आपने कहा ऊपर तो 1 ही बचा, 9, ये हो गया -8, और ये माइनस जाके 4 हो गया, तो 1.0 यहाँ से क्या बचा, -4 बचा। जब इसको -4 ले गया तो 5 4 गया तो बचा 5 न्यूटन कूलम्ब, इतनी इलेक्ट्रिक फील्ड बची। अगर इतना चार्ज यहाँ पे है तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी सरफेस से जो निकल रही होगी 1 × 10⁵ न्यूटन कूलम्ब। अब की बार क्या कह रहे हैं कि भाई साहब आउटसाइड, ये तो एट द सरफेस हो गई, ये तो इनसाइड हो गई, और पूछ रहे हैं आउटसाइड कितने सेंटीमीटर पे बेटा, 18 सेंटीमीटर पे। तो कुछ बिगाड़ लिया जाए, तो दो उत्तर आ गए आपके, 0 आ गए, 1 × 10⁵ आ गया। और अब की बार आपने कहा कि साहब आउटसाइड लेंगे, हमने कहा ले लीजिए, किसने मना किया है, आउटसाइड। तो ऐसे सूरत हाल में गॉसियन सरफेस बता के आधा बता रहे, गॉस लॉ लगाइए, आधा फ्लक्स लगाइए, फ्लक्स गॉस लॉ से निकालिए, और आपने देखा था कि इलेक्ट्रिक फील्ड का जो आप इक्वेशन है, जो फार्मूला है, बनाने में सफल रहे। आपने कहा सर ये हमारी थी स्फेरिकल सेल या स्फीयर, हॉलो स्फीयर सरफेस पे आ गया था, और ये R = 18 सेंटीमीटर पे बतानी। तो बेटा गॉसियन सरफेस तो खींच ही डालो, एक ऐसी सरफेस जिसके प्रत्येक पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड सेम हो और फ्लक्स नॉर्मल टू द सरफेस हो, जो इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्सेस निकल रही है वो नॉर्मल टू द सरफेस हो। बस दो ही खासियत खसूसियत चाहिए। ऐसे सूरत हाल में इसको लिख देते हैं गॉसियन सरफेस, जो कि आप अच्छी तरह नहीं पढ़ते हैं, पढ़ा कीजिए। अब क्या करें बेटा, इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे सूरत हाल में आपने फार्मूला ड्राइव किया था, पाया था इतना Q/R²। अगेन बेटा दिस इज 9 × 10⁻⁹ और 1.6 × 10⁻⁻⁷, -7 देखो दिया गया है, और R² 18 है, 100 से भाग कर दीजिए, बस काम बन गया। इनको हटाइए, 10⁻⁻⁴ बनाइए, 9 दूनी 18, am I right? और बस काम बन गया।
ऊपर से मोटा मोटा ले लीजिए तो 2 बचा, यानी 0.8 इंटू 10⁻², और ये ऊपर पहुंच गए प्लस के 4, और नीचे क्या बचा था, तो ये 6 हो गए। तो कम से कम 2 तो यहाँ ले ही लीजिए, तो 80/18 इंटू 10⁻4। कट तो नहीं रहा, दिख रहा बेटा? हाँ दिख रहा। कैलकुलेटर जी थोड़ा सा मदद कर दीजिए। तो आपने डिवाइड कर दिया, 80 डिवाइड बाई 18, और ये 4.4 बनता चला जा रहा है, 10⁻4 न्यूटन प्रति कूलम। राइट? हाँ, आ रहा है इतना? बिल्कुल। तो दोस्तों, इसमें सबसे अच्छा हमको लगता है गॉस लॉ, उसको स्टेटमेंट उसको प्रूव करना, प्लस उसके एप्लीकेशंस और उसके एप्लीकेशंस के ये आपके न्यूमेरिकल है, तो ज्यादा नहीं है, केवल लाइन पे डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं, या आप थिन प्लेट्स ले लेते हैं उस पर डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं, या आपका एक स्फेरिकल सेल होता है जिसका आपको स्टैंडर्ड फार्मूला होता है। लेकिन जब एप्लीकेशन करेंगे तो गॉस लॉ लगा के इनको ड्राइव कीजिएगा, सीखिएगा, वही काम आएगा, कोई और नहीं, मैं ही आपको सिखाऊंगा। फिलहाल आज के लिए दीजिए इजाजत, जल्दी मिलेंगे और न्यूमेरिकल के साथ।